নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भागवत का श्लोक स्कंद 4 श्लोका नंबर अध्याय 22 और श्लोका नंबर 38 से 38 से 43 तक का पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 38। यस्मिनिदं सत् असत् आत्मतया विभाति माया विवेक विबुधि सज्री वाहि वाहि बुद्धि माया विवेक विबुधि तम नित्यम उक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वम प्रत्यूढ़ कर्म कलील प्रकृतिं प्रपद्ये। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक सृष्टि से परे हैं और शुद्ध अंतरंगी शक्ति में स्थित हैं। इस प्रकार श्री भगवान समस्त भौतिक कलमत से परे हैं और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक का विशेष मंतव्य मायावादियों के आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने के निष्कर्ष का खंडन करना है। मायावादी निष्कर्ष यह है कि आत्मा तथा परमात्मा एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। मायावादियों का दावा है कि निराकार ब्रह्म से परे कोई पृथक अस्तित्व नहीं है और पृथकत्व की भावना ही माया है, जिस कारण मनुष्य रस्सी को सर्प समझ बैठता है। रस्सी तथा सर्प का दृष्टांत आमतौर पर मायावादी दार्शनिक प्रस्तुत करते हैं, अतः विवर्तवाद के सूचक ये शब्द यहाँ पर विशेष रूप से आए हैं। वास्तव में परमात्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे नित्य मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में इस शरीर के भीतर आत्मा के साथ साथ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भी निवास करते रहते हैं, जिसकी पुष्टि वेदों में की गई है। वे एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो मित्रों की भांति हैं, तो भी परमात्मा माया से ऊपर है। माया को बहिरंगी शक्ति कहते हैं और जीवात्मा तटस्था शक्ति है। जैसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भौतिक शक्ति जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि के रूप में प्रदर्शित होती है तथा आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा दोनों ही परमेश्वर की शक्तियां हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान एक रूप हैं, किंतु जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत आत्मा के बहिरंगी शक्ति से प्रभावित होने की संभावना के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने से अभिन्न मानता है। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे विवर्तवाद किसको कहा गया है? अतः विवर्तवाद के सूचक ये शब्द यहाँ पे विशेष रूप है। विवर्तवाद जो है ना माता जी, वो शंकराचार्य का सिद्धांत है, ब्रह्म जगत सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य का एक मत था जिसके अनुसार वो कहते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जो संसार है, जो जगत है, वो माया है, वो मिथ्या है। तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। सिर्फ ब्रह्म को ही सत्य कह रहे हैं और बाकी जितना जगत है सब एक भ्रम है, इल्यूजन है। इसी को शंकराचार्य के जो सिद्धांत है, इसी को हम लोग विवर्तवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना माता जी, यही है ना इंद्रावती माता जी? हाँ ठीक है माता जी। अच्छा, इस श्लोक का प्रपद्य शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत गीता 18.66 के निष्कर्ष का सूचक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अन्यत्र भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। श्रीमद् भगवत गीता 7.19। यह प्रपद्य या शरणम व्रज परमात्मा के प्रति जीव के समर्पण का सूचक है। जब व्यक्तिगत जीव आत्मसमर्पण कर चुका होता है तो उसकी समझ में आता है, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके हृदय में स्थित हैं, किंतु वे उससे श्रेष्ठ हैं।
श्री भगवान, हरे कृष्ण। शीला माता जी कुछ बोल रही हैं? नहीं बोल रहे। अच्छा। श्री भगवान सदैव भौतिक प्राकट्य से परे हैं। यद्यपि श्री भगवान तथा भौतिक प्राकट्य एक ही लगते हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार वे एक होने के साथ साथ भिन्न भी हैं। भौतिक शक्ति उनकी बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है और चूंकि शक्ति शक्तिमान से भी अभिन्न है, अतः ऐसा प्रतीत होता है श्री भगवान एवं तथा आत्मा यानी कि जीव एक हैं, किंतु वास्तव में जीव भौतिक शक्ति के वश में रहता है, जबकि श्री भगवान सदा उससे परे रहते हैं। यदि श्री भगवान जीव से श्रेष्ठ न होते तो प्रपद्ये अर्थात शरण में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रपद्ये शब्द भक्ति सेवा की विधि का सूचक है। मात्र रस्सी तथा सर्प के भक्तिहीन चिंतन से कोई परम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। अतः परम सत्य को समझने हेतु विचार विमर्श या कल्पना की अपेक्षा भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर भगवान की दो शक्तियों के बारे में बताया गया, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जैसे अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट हुए, बहिरंगा शक्ति से जीव सब, लेकिन भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुआ है ना, इसलिए देखने में लगता है कि अलग अलग है, लेकिन शक्ति तो भगवान का ही है, इसलिए एक ही है। जैसे एक बच्चा है, एक पिता है और एक पुत्र है, तो पुत्र से तो जो पुत्र तो हुआ पिता से, तो उसको देखने में लग रहा है दो, लेकिन ये तो एक तरह से समझिए तो एक ही है। समझने के लिए ऐसे बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है। भगवान का अंतरंगा शक्ति है और से भगवान प्रकट हुए, जो भगवान चिन्मय है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता भगवान के जैसा। और हमारे शरीर के अंदर दोनों शक्तियां रहती हैं, भगवान का आत्मा और परमात्मा, दो शक्तियां हमारे शरीर के ही अंदर रहते हैं। एक साक्षी रूप में रहता है, एक अनुमति देने के लिए, मतलब एक हमको आज्ञा देता रहता है। भगवान आज्ञा अंदर से देते हैं चित गुरु के रूप में बैठकर। श्लोका नंबर 39। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रंथिं उदग्रंथयन्ति सन्ता, तत्वन्नं रिक्तम् अतयो तत्अन्वन्न रिक्तम् अतयो अपि रुद्धा, सोतो गणातम् अमरणं भज वासुदेवम्, सोतो गणास्तम अनुवाद। जो भक्तजन नित्य ही श्री भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लाग जाते हैं। चूंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्तजन ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। ये किसको कौन बोल रहा है? पर सनत कुमार बोल रहे हैं। चारू कुमार में सनत कुमार उपदेश दे रहे हैं। कुमार राजा पृथु को जो प्रश्न उन्होंने किया था, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किस तरह मनुष्य को भौतिक जगत से छुटकारा मिल सकता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। तात्पर्य: अध्यात्मवादी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, कर्मी तथा भक्त, जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर काबू पाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। ये सभी इंद्रियों के प्रभाव को, जो नदी में निरंतर उठने वाली लहरों के समान है, जीतने का प्रयत्न करते हैं। नदी की लहरें अनवरत उठती रहती हैं और उन्हें रोक पाना दुष्कर होता है। इसी प्रकार भौतिक सुख की इच्छा की लहरें भी इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति से नहीं रोका जा सकता। भक्तजन श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी दिव्य भक्ति के कारण दिव्य आनंद से इतने अभिभूत हो जाते हैं
कि उनकी भौतिक सुख की इच्छाएं स्वमेव रुक जाती हैं। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान के चरण कमलों में आसक्त न होने के कारण इच्छा की तरंगों से संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें इस श्लोक में रिक्त मतयः कहा गया है, जिसका अर्थ है भक्ति से विहीन। दूसरे शब्दों में, यद्यपि ज्ञानी तथा योगी भौतिक कर्मों की इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वस्तुतः वे इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकने के मिथ्या दार्शनिक चिंतन या श्रम साध्य प्रयत्नों में उलझते जाते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। यहाँ भी उसी बात पर बल दिया गया है। भज वासुदेवम बताता है कि जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह सरलता से इच्छा की तरंगों को रोक लेता है। जब तक मनुष्य इन तरंगों को कृत्रिम ढंग से रोकने का प्रयास करता है, उसे असफलता ही हाथ लगेगी। इस श्लोक में यही संकेत मिलता है। सकाम कर्म की इच्छाओं की जड़ें गहरी होती हैं, किंतु इच्छा रूपी वृक्षों को भक्ति से पूर्ण रूप से उन्मीलित किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ इच्छा का प्रयोग करती है। श्रेष्ठ इच्छाओं में लगे रहने से निकृष्ट इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। इच्छाओं को रोक पाना असंभव है। निकृष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त न हो, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा करनी होगी। ज्ञानी लोग परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा बनाए रखते हैं, किंतु ऐसी इच्छा को भी काम वासना माना जाता है। किंतु भक्त किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित होने के कारण पवित्र हो जाते हैं। उन्हें इच्छा रोकने हेतु किसी कृत्रिम उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों के संरक्षण में इच्छाएं आध्यात्मिक सुख की साधन बन जाती हैं। यहाँ कुम्हारों द्वारा यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल समस्त सुखों आनंद के आगार हैं। अतः वृथा ही भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने का विफल प्रयास करने की बजाय मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। जब तक मनुष्य भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने में असमर्थ रहता है, तब तक इस भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह तर्क किया जा सकता है कि नदी की तरंगे लगातार समुद्र की ओर बहती रहती हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। जब ज्वार आता है तो इससे नदी की धारा रुद्ध हो जाती है, स्वयं नदी में बाढ़ आ जाती है। उस समय समुद्र की लहरें नदी की लहरों से अधिक मुखर हो उठती हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान भक्त कृष्ण चेतना में श्री भगवान की सेवा के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता है, जिससे कुंठित भौतिक इच्छाएं भगवान की सेवा की इच्छाओं से आप्लावित हो जाती हैं। जैसा कि यमुनाचार्य ने पुष्टि की है, जब से वे श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा की ओर उन्मुख हुए, तब से नित्य ही श्री भगवान की सेवा करने की नवीन से नवीन इच्छाएं उठती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप विषयी जीवन की कुंठित इच्छा तुच्छ पड़ गई है। श्री यमुनाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि वे ऐसी इच्छाओं पर थूकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2.59 भी पुष्टि करती है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए प्रेम पूर्ण इच्छा विकसित करने से इंद्रिय तृप्ति की हमारी सारी इच्छाएं दमित हो सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? इसमें श्रीला प्रभुपाद हम लोग समझा रहे हैं, जो सनत कुमार ने महाराज पृथु को समझाए, उसमें श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छी तरह से समझा दिए कि हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएंगी। और इच्छा को हम लोग सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के चरण कमल में अपना समर्पण करके, उनकी सेवा में अपना मन लगा के ही तो अपनी इच्छा को कम कर सकते हैं। इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। मैंने ये इच्छा तो भौतिक इच्छा हटी तो भगवान की तरफ इच्छा चलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इच्छा को हम बदल के भगवान की सेवा में लगा के हम लोग अपना भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि हम भगवान की सेवा में नहीं रहते हैं तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। प्रभुपाद जी ऐसा इस तात्पर्य में बता रहे हैं हम लोग।
श्लोक नंबर 40। कृच्छो महानिहा भवार्णम अप्लवेशम षट वर्ग न कर्म सुखे न तितिर्षयन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रिम् तत्त्वं हरे भगवतो पित्रोडुपं व्यासनम् उत्तरं दुस्तरावर्ण अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं हैं, वे इस समुद्र को पार करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए संस्तुति कर रहे हैं कि तुम एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, जो समुद्र को पार करने हेतु नाव के समान है। यद्यपि सागर को लागना कठिन है, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। तात्पर्य: यहाँ पर भौतिक अस्तित्व की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की गई है। सागर का दूसरा नाम बैतरणी है। यह बैतरणी समुद्र कारनार्णव है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों के समान तैर रहे हैं। इस सागर के उस पार वैकुंठ का दिव्य लोक है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता 8.20 में परस्तस्मातु भवा अन्यो कह के वर्णित किया गया है। इस प्रकार इस भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। यद्यपि कारण सागर में सारे भौतिक ब्रह्मांड बारंबार विलीन होते रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी नष्ट नहीं होते। वे नित्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर, जो यही भौतिक ब्रह्मांड है, पार करके पर ब्रह्म में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि अनेक उपायों या नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह देते हैं। जैसे मनुष्य किसी अच्छी नाव का सहारा लेना चाहेगा, अभक्त लोग जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, अन्य उपायों, कर्म, ज्ञान तथा योग से अज्ञान के सागर को पार करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उन्हें इसमें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी कभी तो वे इन कठिनाइयों को भोगने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर पाते। अभक्तों के लिए निश्चित होता है कि वे समुद्र को पार कर ही लेंगे, और यदि वे पार कर भी लेंगे तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होती है। दूसरी ओर यदि कोई भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया अपनाता है और यह श्रद्धा रखता है कि श्री भगवान के चरण कमल ऐसी नाव हैं जो समुद्र पार करने हेतु सुरक्षित हैं, तो उसके लिए समुद्र को आसानी से तथा सुखपूर्वक पार कर पाना अत्यंत निश्चिंत है। इसीलिए महाराज पृथु को समस्त संकटों को पार करने हेतु श्री भगवान की चरणार बिंदु रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरों से की गई है। कोई भले ही कुशल तैराक क्यों न हो, किंतु उस पर यदि मगरमच्छ आक्रमण कर दे तो वह बच नहीं पाता। कभी कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में पाया जाता है कि वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार हो गए हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार उस समुद्र के मगरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है? यहाँ पर सनत कुमार जो है
महाराज पृथ्वी को सिर्फ बोलना भगवान का चरण कमल का ही आश्रय ग्रहण करो, इसके द्वारा ही हम लोग पार पा सकते हैं। माने उनके कहने का मतलब उनके माध्यम से सबको ही समझा रहे हैं कि भगवान का बिना शरण ग्रहण किए हम लोग का इस भौतिक संसार से हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार में बोलते हैं जो विपदाएं हैं, दुख सुख है, मगरमच्छ की तरह है, मनुष्य को निगल जाते हैं। श्लोका नंबर 41। मैत्रेवाच उवाच सा एवं ब्रह्मपुत्रेण स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्ममेधसा दर्शिता आत्मगति सम्यक प्रश्नयोवाच तं नृपा। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी थे, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। तात्पर्य। इस श्लोक के आत्ममेधता शब्द की टीका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि आत्मनि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण में या परमात्मनि। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता 15.1। अतः जिसका मन कृष्ण चेतना में पूर्णतया लगा हो वह आत्ममेधा कहा जाता है। इसका विलोम शब्द गृहमेधी है, जिससे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसका मन सदैव भौतिक कार्यों के चिंतन में उलझा रहता है। आत्ममेधा सदैव कृष्ण चेतना में श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करता रहता है। और चूंकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते हैं। आत्मगति शब्द कर्मों के उस पथ का सूचक है जिससे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? इसमें दो विश्वनाथ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि आत्मनि भगवान मतलब कृष्ण का, भगवान परमात्मा भगवान कृष्ण है, भगवान है। और दो तरह का, जैसे आत्ममेधा मनुष्य जो होता आत्मा का ही चिंतन करता, भगवान का ही चिंतन, अपनी आत्मा में भगवान का चिंतन करता। और गृहमेधी जो हमेशा भौतिक संसार का ही चिंतन करता रहता, अपने परिवार का, समाज का, मैंने इन सब के बारे में चिंतन करता रहता। और आत्ममेधा जो है वो भगवान का ही चिंतन करता रहता है। इस तरह के दो लोग होते हैं। और ये सनत कुमार जो बोल रहे हैं इनको बता रहे हैं कि भगवान का ही शरणागति हम लोग को लेना चाहिए। इससे भगवान को लोग जान भी सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। फिर भी भगवान कृपा करेंगे तभी जान सकते हैं। भक्ति हम करते रहेंगे तो भी हम नहीं जान सकते। उसमें भगवान और गुरु की कृपा बहुत जरूरी होती है। श्लोका नंबर 42। राजोवाच कृतो मे अनुग्रह पूर्वम् हरिणा आर्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवान् यूयम् आगतः। अनुवाद। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान श्री विष्णु ने मुझ पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने हेतु यहाँ पर आए हैं। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु उस समय यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए थे जब राजा पृथु महान यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुमारगण शीघ्र ही आएंगे और राजा को उपदेश देंगे। तब महाराज
प्रथु को श्री भगवान की हेतु की कृपा का स्मरण हुआ, इसलिए उन्होंने कुमारों के आगमन पर उनका स्वागत किया, क्योंकि श्री भगवान की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, जब श्री भगवान कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वे उसे किसी भक्त के माध्यम से पूरा करते हैं। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि श्री भगवान के महिमामय नाम का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का विश्व के समस्त नगरों तथा गांवों में प्रचार होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर तथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इस महान भविष्यवाणी को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की और हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के विषय में यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। उन्हीं के कहने से यहाँ पे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं इस वाक्य में। हरे कृष्ण। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के विषय में अर्जुन से कहा। श्रीमद् भागवत गीता 9.31 कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करके बता दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। यहाँ संकेत इस बात का है कि यह घोषणा श्री भगवान स्वयं कर सकते थे, किंतु उनकी इच्छा थी कि यह घोषणा अर्जुन के माध्यम द्वारा की जाए और इस तरह दुगना विश्वास दिलाया जाए कि उनका वचन कभी तोड़ा नहीं जाएगा। श्री भगवान स्वयं वचन देते हैं और उनके विश्वास पात्र भक्त उस वचन को पूरा करते हैं। श्री भगवान विपत्तिग्रस्त मानवता के लाभ हेतु अनेक वचन देते रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान विपत्तिग्रस्त मानव पर अत्यंत दयालु रहते हैं, किंतु मनुष्य सामान्यतः उनकी सेवा करने हेतु आतुर नहीं रहते। यह संबंध पिता तथा पुत्र के संबंध जैसा है। पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहता है, भले ही पुत्र पिता की उपेक्षा करे या उसे भूल जाए। यहाँ अनुकंपिना शब्द महत्वपूर्ण है। ईश्वर जीवात्माओं पर इतने दयालु हैं, वे पतितात्माओं के लाभ हेतु स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, उस समय हे अर्जुन मैं अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.7। अतः श्री भगवान केवल दयावश अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर दया करने हेतु ही इस लोक में प्रकट हुए। भगवान बुद्ध असुरों द्वारा मारे जाने वाले निरीह पशुओं के प्रति दया भाव से प्रकट हुए। भगवान नृसिंह प्रहलाद महाराज पर दया करने हेतु प्रकट हुए। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान इस भौतिक जगत के पतित आत्माओं पर इतने दयालु रहते हैं कि वे या तो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने भक्तों तथा दासों को अपनी इच्छा पूरी करने हेतु भेजते हैं, जिससे सारे पतित जीव श्री भगवान के धाम वापस चले जाए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सारे मानव समाज के लाभ के लिए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। अतः बुद्धिमान लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उनके शुद्ध भक्तों द्वारा यथारूप प्रचारित श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान स्वयं बताते हैं कि हम अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते हैं और वो जब पतितों का उद्धार करने के लिए या तो खुद आते हैं या फिर अपने भक्त को भेज के उनका उद्धार करवाते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो सबको उद्देश्यों का लाभ उठाना चाहिए और कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है उसको गंभीरतापूर्वक विचार करके उसको स्वीकार करना चाहिए। आज का अंतिम श्लोक 43। निष्पादितस्य कश्चन येन
भगवद्भि गृणालुभि साधु साधुश्चिष्टम ही मे सर्वम आत्मना सा किं ददे अनुवाद। हे ब्राह्मण, आपने तो श्री भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप श्री भगवान के समान ही उदार हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा खुचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं? तात्पर्य: इस श्लोक में साधु उच्छिष्टम शब्द महत्वपूर्ण है। महाराज प्रभुतु को अपना राज्य भृगु तथा अन्य साधु पुरुषों से प्राप्त हुआ था। जैसे किसी को उच्छिष्ट, जूठन या प्रसाद प्राप्त हो। राजा वेन की मृत्यु के बाद सारा विश्व लोकप्रिय शासक से वंचित हो चुका था। अनेक आपत्तियां घिरने लगी थी। अतः भृगु आदि महान ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर से राजा पृथु के शरीर को उत्पन्न किया। चूंकि राजा पृथु को ऋषियों की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, अतः वे अपने राज्य को कुमार जैसे ऋषियों से वितरित करना नहीं चाह रहे थे। जब पिता भोजन करता रहता है तो वह दयावश पुत्र को भी अपने भोजन में से कुछ जूठन दे सकता है, किंतु यह जूठन पुनः पिता को नहीं दिया जा सकता, भले ही यह उसी के द्वारा चर्वित हो चुका हो। महाराज पृथु की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। उनके पास जो भी था वह उच्छिष्ट, जूठन रूप में था, अतः उसे वे कुमारों को नहीं दे सकते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुमारों को अपना सब कुछ दे डाला। फलतः उन्होंने उसे जिस रूप में चाहा उपभोग किया। यह अगले श्लोक से स्पष्ट होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।